हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मंजीत। आज का मौसम सच में बहुत ही प्यारा था। इतने दिनों से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी ना, पर आज बारिश हो जाने के बाद लगता है कि थोड़ी सी राहत तो मिली है। मौसम एकदम से ही बहुत प्यारा हो गया। हाँ, ये साथ में सीरत वॉइस ओवर दे रही है मेरे। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं सीरत को दूध पिला रही थी और आज मेरा सिर इतना ज्यादा फट रहा था दर्द से ना। वैसे मैं एक हाइपरटेंसिव पेशेंट हूँ और आज मेरा बीपी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था। दवाई मैंने ली थी पर फिर भी, और सर दर्द होने की वजह से मैंने अम्मा जी को बोला, अम्मा जी प्लीज़ मेरे सिर में तेल लगा दो। और सच कहूँ तो बाल चाहे मेरे 4 ही क्यों ना बचे हों, पर चंपी तो हर किसी को चाहिए होती है। मेरे बालों की लेंथ काफ़ी अच्छी है, पर एक-एक बाल अलग-अलग ही दुनिया में रहता है। जितने भी किसी ने नुस्खे बताए मैंने सब ट्राई किया। हर एक चीज़ मैंने ट्राई की पर किसी से भी कुछ भी फ़र्क नहीं मिला। एक तो ये बच्चा ना मेरे को 2 मिनट भी आराम से नहीं बैठने देता कभी भी। मैंने आराम से एंगल सेट किया हुआ था कैमरे का, मैडम जी गई, ट्राइपॉड हिला के पता नहीं क्या-क्या ही कर रही थी। ये देखना, ये देखो, ये जो ट्राइपॉड हिला है ना, ये सीरत की वज़ह से हिला है। बस उसके बाद मैंने डिनर बनाना शुरू कर दिया। बच्चे के साथ कुछ भी काम करना ना एक टास्क से कम नहीं होता। तभी आमा जी आ गए कि खेतों में चले जाओ अनु को लेके। अनु को अगर अपनी गाय के लिए घास चाहिए तो मैंने निकाल के रखा है, वो ले लेगी। तो बस हम चले गए खेत की तरफ और खेतों में पहुंचते ही हमें कौन मिला? सीरत की दादी। कैमरा देखते ही सीरत की दादी ने बोलना शुरू कर दिया, अच्छा तुम वीडियो बना रही हो, चलो ऐसा करो सारी की सारी सब्जियों को कैप्चर करो और ये बोलना कि मैंने खेती करी है। देखो जी, मेरे को बिना मतलब से किसी का क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है और मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं ये सब काम भी करूँ। ये सारी मेहनत मम्मी जी, डैडी जी और आमा जी की है। डैडी देखो क्योंकि जॉब भी जाना होता है और आमा जी बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ मम्मी की है। ये ये रहे बैंगन और उसके बाद आप देखेंगे ये रही हमारी शिमला मिर्च, और आगे शिमला मिर्च के बाद ये मम्मी आ गई कि चलो मैं दिखाती हूँ अच्छे से, एक एक सारी की सारी सब्जी एक एक मैं अच्छे से दिखाऊंगी। मैंने उनको ये चीज करने को नहीं बोला था, वो खुद से शुरू हो गई। वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, आखिर मेहनत भी तो उनकी लगी थी ना। ये रही मिर्चें। मिर्चों का मैं क्या कहूँ, इस बार शायद ना कुछ बीज लाने में गड़बड़ी हो गई थी। ये मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं है। हाँ जी, मैं वॉइस ओवर दे दूं? हम्म, तो मिर्चों की मैं बात करती है। मिर्चों का बीज शायद ना वो अचारी मिर्चें होती है ना, वो है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। उसके बाद मैंने मम्मा को बोला कि चलो अब मेरे को ये दिखाओ, ये जो झोली आप लेके जा रहे हो भर के, इसमें है क्या क्या। तो देखिए, ये सब चीजें थी इस झोली में, जो मम्मी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके दिखा रहे थे। आखिर एक्साइटेड होते भी क्यों ना, क्योंकि इतनी सारी मेहनत और मेहनत का फल उन्हीं का ही तो था सब। जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी ना, तो मैंने किसी डॉक्यूमेंट पे देखा था कि डैडी का ऑक्यूपेशन भी फार्मर, मम्मी का भी फार्मर और आमा जी का भी फार्मर। मैंने बोला यार इतना कितना, घर की औरतें भी सारी खेती बाड़ी करती हैं, है क्या है। पर ये एक्चुअल में ये जो भी हमारा गांव है, ये एक कृषि प्रधान गांव है। यहाँ पे आप देखोगे हर घर में लोग खेती करते हैं, अपनी ही उगाई हुई सब्जियां खाते हैं, जो कि मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है। पेस्टिसाइड और स्प्रे से बचने का और इससे ज़्यादा अच्छा कोई लगता नहीं मुझे तरीका। ये जाते जाते रास्ते में सीरत को मिल गई थी कुछ एक लड़कियां जिनके मम्मी पापा ने साथ में कुछ मतलब खेती से एक्स्ट्रा जो घास होता है वो निकाल के रखा था। तो अनु ने कहा कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो क्या मैं ये गाय के लिए ले जाऊं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे लिए तो वेस्ट है। तो ये फिर अनु सारा घास लेके जाती हुई, मैं तो बस वीडियो शूट ही कर रही थी। ये रहा राधा कृष्ण आश्रम जो हमारे घर के साथ में है, और ये रहा सारा साइड का जितना भी व्यू था। ये रही अनु की नई गाय, जो कि बहुत ही डरावनी लग रही थी कैमरा में, क्योंकि इसकी आंखें ऐसी चमक रही थी। गाय को घास देने के बाद ये रहा अनु का किचन गार्डन, जिसमें उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी सब्जियां उगाई हुई थी, बहुत प्यारे प्यारे फूल उगाए हुए थे, फूल पत्तियां कितना कुछ उगाया हुआ था। और ये अनु के आ जाओ भाभी ठंडे ठंडे पानी से हाथ पैर धोते हैं।
बस ये था मेरा आज पूरे दिन का जो भी था व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले।